तो कहेंगे हम, पहले तो शिक्षा विभाग को हम लोग दोषी बता रहे थे, लेकिन अब बीपीएससी इसमें दोषी हो जा रहा है। इसलिए हो जा रहा है क्योंकि बीपीएससी ने खुद नोटिस जारी किया कि टीआरई 4 का अधियाचना मिल चुका है और जल्द अवहेलना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये लोग अपमान कर रहे हैं, उनको अपमानित किया जा रहा है बार बार शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा। तो अब हम लोग 18 मार्च को पटना कॉलेज सुबह 10:30 बजे से आंदोलन की शुरुआत करेंगे, 10 से 10:30 के बीच में, और बीपीएससी ऑफिस तक हम लोग मार्च निकालेंगे। संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, तो हम लोग अब बीपीएससी से यही मांग कर रहे हैं कि आप अपने जो संस्था, संवैधानिक संस्था है, उसकी गरिमा का ख्याल रखिए। और आपने तो धोखा दिया है एक तरह से स्टूडेंट्स को। तो किसी भी भ्रामक खबरों में किसी भी मीडिया, किसी भी इसमें नहीं रहना है। जब तक बीपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं आती है, तब तक आप मान के चलिए कि 18 तारीख को, मान के क्या 18 को आपका महाआंदोलन होने जा रहा है। और बिहार के सभी जिलों से आप लोग भी आइए, और बिहार के सभी जिलों से हमारे भाई और बहनें आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि... नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, टीआरई 4 को लेकर के फिर से शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि हमने बीपीएससी को अधियाचना भेज दी है, नोटिफिकेशन देना बीपीएससी तय करेगी कब देना। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार है। क्या कहिएगा जिस तरह से शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं और बीपीएससी चुप्पी साधी हुई है कि नोटिफिकेशन देगी कि नहीं देगी, अभ्यर्थी टेंशन में है? देखिए, कहीं ना कहीं बीपीएससी के द्वारा, आप तो कहेंगे हम, पहले तो शिक्षा विभाग को हम लोग दोषी बता रहे थे, लेकिन अब बीपीएससी इसमें दोषी हो जा रहा है। इसलिए हो जा रहा है क्योंकि बीपीएससी ने खुद नोटिस जारी किया कि टीआरई 4 का अधियाचना मिल चुका है और जल्द विज्ञापन जारी होगा। लेकिन अभी तक नहीं जारी हुआ, 1 महीना से ज़्यादा समय बीत चुका है, लगभग 1 महीना कह सकते समय बीत गया जब बीपीएससी को अधियाचना मिली, और अभी तक बीपीएससी ने विज्ञापन जारी नहीं किया। तो अब तो बीपीएससी के अधिकारियों पे हम लोग ये कर रहे हैं ना कि उन्होंने धोखा दिया है। और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले हैं। 20-21 साल से बिहार में वो मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं लगातार, और जब उनकी विदाई एक तरह से हो रही है, और एक तरफ वो समृद्धि यात्रा में घोषणा कर रहे हैं टीआरई 4 का, और दूसरी तरफ बीपीएससी के अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी उनकी घोषणाओं पे पानी फेर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, उनकी बातों का अवहेलना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये लोग अपमान कर रहे हैं, उनको अपमानित किया जा रहा है बार बार शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा। तो अब हम लोग 18 मार्च को पटना कॉलेज सुबह 10:30 बजे से आंदोलन की शुरुआत करेंगे, 10 से 10:30 के बीच में, और बीपीएससी ऑफिस तक हम लोग मार्च निकालेंगे। कितनी संख्या होगी? और हमने कई सारे अभ्यर्थियों से कल बात भी किया, तो उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार थे तो उम्मीद था कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा और वैकेंसी भी बहुत जल्द होगी। लेकिन अब नीतीश कुमार जा रहे राज्यसभा, तो कोई उम्मीद नहीं। तो कहीं ना कहीं ये डर है नीतीश कुमार को लेकर कि चल जाएंगे तो नहीं मिलेगा। देखिए, डर तो स्टूडेंट्स में है, लेकिन हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि भाई, नीतीश कुमार जी जब इतने लंबे समय से बिहार में काम किए हैं, और जब वो उनकी विदाई का समय अब हो गया, खुद उन्होंने घोषणा किया है, तो अब उनको क्यों अपमानित कर रहे हैं? जाते जाते घोषणा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी खुद ना, कि मन से भी बोले कि 44 से बोल रहे हैं। जब हम लोगों ने आंदोलन का आह्वान किया, उसके बाद नीतीश कुमार जी हर सभा में बोल रहे हैं, समृद्धि यात्रा में, और दूसरी तरफ बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारी वो इधर उधर कर रहे हैं, सही जानकारी नहीं दे रहे हैं और विज्ञापन जारी नहीं करते। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का घोर अपमान हो रहा है। बीपीएससी को जब अधियाचना नहीं मिली थी, तो हमने आपसे एक इंटरव्यू लिया था, आपने कहा था कि हम वेट कर रहे हैं, उम्मीद है कि नोटिफिकेशन भी आएगा और अधियाचना भी आएगी। तो अधियाचना आ गई है, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया, तो अब उम्मीद टूट गई है आप लोगों की पूरी? देखिए, उम्मीद टूटी नहीं है, लेकिन हम लोग उम्मीद छोड़ने वाले नहीं, हम लोग संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। तो हम लोग अब बीपीएससी से यही मांग कर रहे हैं कि आप अपने जो संस्था, संवैधानिक संस्था है, उसकी गरिमा का ख्याल रखिए। और आपने तो धोखा दिया है एक तरह से स्टूडेंट्स को, तो अब कम से कम नोटिस जारी कीजिए, विज्ञापन टीआरई 4 का जारी कीजिए, नहीं तो 18 को हम लोग बीपीएससी ऑफिस पहुंच रहे हैं। चलिए, देखिए, और भी छात्र उनसे बात करेंगे। क्या लगता है कि नीतीश कुमार चले गए हैं तो नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा? जैसा कि हम लोग बार बार कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी जब तक बिहार में थे और जब तक अभी हैं 2-4 दिन, उन्हीं से भरोसा है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं दूसरे राज्यों में क्या स्थिति और परिस्थिति है। बच्चे खुद समझदार हैं। तो दूसरे मुख्यमंत्री बनेंगे, उनसे उम्मीद नहीं है? उम्मीद भाई कैसे कह सकते हैं, जब तक नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री जी रहे हैं जो सिर्फ शिक्षा और रोजगार और महिलाओं के बात पर मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं, अगला का कैसे कह सकते हैं हम लोग? तो इसीलिए कहेंगे कि लाखों अभ्यर्थी नाराज हैं कि नीतीश कुमार जी जा रहे हैं। जाते जाते जो वादा किया गया था, लाखों वैकेंसीज तो नहीं, लेकिन कम से कम 45,000 जो वैकेंसीज की जो बातें की गई थी, वो मुख्यमंत्री जी निकलवा दें। और बीपीएससी से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका एक गरिमा है, हम लोग खुद चाहते हैं कि क्यों हम लोग चाह रहे थे, छात्र नेता दिलीप कुमार क्यों बोलते थे कि बीपीएससी की नियुक्ति बीपीएससी से ही होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि बीपीएससी पर भरोसा था।
और है भी। अगर भरोसा बनाए रखना है तो एक आपने नोटिफिकेशन के नाम पर आप कह दिए कि हम लोग के पास आ गया, हम लोग निकालने वाले हैं। जब आप निकालने वाले हैं तो हम लोग भी आपका आदर करते हुए आंदोलन को बैक कर लिया था, लेकिन अब कितना दिन हम लोग वेट करेंगे? अब इंतजार नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 18 तक अगर बीपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट में कोई न्यूज़पेपर ट्विटर पे हम लोग भरोसा नहीं करेंगे, और जितने भी लाखों अभ्यर्थी हैं उनसे कहेंगे किसी भी भ्रामक खबरों में, किसी भी मीडिया, किसी भी इसमें नहीं रहना है। जब तक बीपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं आती है तब तक आप मान के चलिए कि 18 तारीख को, मान के क्या 18 को आपका महाआंदोलन होने जा रहा है। और बिहार के सभी जिलों से आप लोग भी आइए, और बिहार के सभी जिलों से हमारे भाई और बहनें आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि डेलीगेशन टीम बनेगी, जाएंगे उधर से आश्वासन दिया जाएगा कि हो जाएगा? हम लोग कोई डेलीगेशन में नहीं जाने वाले हैं। नहीं जाने वाले? नहीं, आश्वासन मिलने के लिए एक एश्योरेंस चाहिए। जो बार बार जो बड़गलाया जा रहा है वो चीज़ में हम लोग नहीं होंगे। इस बार डेलीगेशन का कोई इधर ये नहीं है। चलिए, आप छात्र हैं तो आप छात्रों में रहते होंगे, तो कितनी संख्या आने वाली है उस दिन? इस बार जितना 9 सितंबर के आंदोलन में आप देखे होंगे, बिहार के छात्र राजनीति में सालों बाद जो हुआ था उससे ज़्यादा आपको इस बार देखने को मिलेगा। चलिए, क्या लगता है कि आएगा टियर 4 का नोटिफिकेशन कि नहीं? क्योंकि शिक्षा मंत्री ने बोल दिया है कि बीपीएससी तय करेगी। जिस हिसाब से बार बार झूठ पे झूठ फैलाया जा रहा है, ये चीज़ें नहीं चलने वाली है। 18 मार्च को पटना के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से शिक्षा विभाग और बीपीएससी मिलकर TRE4 के अभ्यर्थियों को जिस हिसाब से मूर्ख बना रही है, ये चीज़ें नहीं चलेगी। जैसा कि बचपन में हम लोग को एक कहानी सुनाई जाती थी कि भेड़िया आया, उसी हिसाब से अब अभी भी कई TRE4 के अभ्यर्थी जो हैं, बार बार झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, फिर भी उनको लग रहा है कि नोटिफिकेशन आएगी। जबकि बचपन में ही 2 बार भेड़िया आ जाती थी तो लोगों को लगता था कि अब सच में भी जब आती थी तो भेड़िया नहीं आएगा। तो लोगों को अब समझना चाहिए, अब ये बर्दाश्त से बाहर हो गई है। अब आंदोलन पटना के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। चलिए, देखिए, TRE4 को लेकर के 18 मार्च को आंदोलन की घोषणा हो चुकी है। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में जो है पटना कॉलेज से आंदोलन निकलेगी और बीपीएससी ऑफिस पहुंचेगी। देखना होगा कि इसके बाद जो है नोटिफिकेशन आता है कि नहीं, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कल बोल दिया है कि बीपीएससी तय करेगी कि नोटिफिकेशन देना है कि नहीं। लगता है कि बीपीएससी जो है छात्रों पे अन्याय करिए। छात्रों को कहना है कि बीपीएससी पे भरोसा था, लेकिन अब भरोसा नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन कई दिनों से रुका हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें।